का जवाब देने के बाद, इस सवाल का जवाब देने के बाद आप वहीं अपनी कुर्सी पे पधारेंगे। मुझे ये बताइए, जानने का मुझे हक है, और अगर वो गलत हुआ है उनके साथ तो फिर से न्याय होना चाहिए उनके साथ। उस दार्शनिक को घोटाला में जल गए थे। इस देश के कानून जिसको कह रहे हैं आपने, जलाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। जेल क्यों भेजा गया? जो देश में दबे कुचले की बात करता है, कमजोरों की बात करता है, उसको जेल में डाला जाता है। तो फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए। तो फिर तो संविधान को जलाया जाना या खत्म किया जाना तो आपको दर्द होना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पूरे देश के नौजवान देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उज्जवल जी को एक मौका मिलेगा। उज्जवल जी को मैं आ रहा। मोदी जी कहते हैं 400 पार, अब की 40 पार नहीं होने देंगे। जान लीजिए, पहले नौकरी लाइए, नौकरी। हम 40 बिहार से हो गए, नौकरी लाइए। हम 40 बिहार से। झूठा सरकार, हम लालू को क्या देते हैं? अब की बार इंडिया की सरकार। अरे वो तो टिकट पैसे से बेचा है, वो 7 करोड़ में टिकट अरे क्या बाप में बेचा है। अरे उत्तर कोयल नहर में पानी क्यों नहीं है? जातिवाद करोगे तुम? 40 सेकेंड आपके, मैं आपके पहले ना जेडीयू के 40 सेकेंड जेडीयू के। बहुत बहुत आभार भाई। सुनो बात सुनो, जेडीयू की बात सुनो। बाबूजी, मेरा एक नियम है, जो एक बार बोल लेता पता चल जाता है वो किधर का है, तो दोबारा वहां जाना इसके मतलब ये है कि गड़बड़ है। जी, अभी हमारे एक मित्र रमेश यादव जी जो बोल रहे थे चिकित्सीय व्यवस्था में वो संलिप्त हैं, हकीकत में भाई सुना जाए। जी, हकीकतन वो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे वो मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं याद करके सवाल पूछने के लिए लेके आया हूँ आज। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीजें ऐसी है जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करते हैं। पहली चीज क्राइम, अपराध, करप्शन, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये 3 चीजें से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। रिंकू भैया, अरे रिंकू भैया कहाँ? वाह रिंकू भाई जेडीयू के हमारे हैं साथी। जातीय जनगणना बता रहे अपने हिस्से में, दुर्भाग्य है भैया, कल फिर आपको इधर ही आना होगा, उस समय क्या बोलिएगा? जातीय जनगणना हमारे दबाव में राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य था कि माननीय नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा, हमने कमेंटमेंट किया था। ये ड्राइविंग सीट पे कौन है, नीति निर्धारण कौन करता है? माननीय मुख्यमंत्री करते हैं या उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री कोई पद होता है क्या? मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वयन कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री। सीट ज्यादा मेरा और ड्राइविंग कीजिएगा आप, ऐसे होगा। कल भी हम लोग शुरू से ही हम लोग यही काम किए हैं, विकास का काम किया है। आपने जब भ्रष्टाचार को आलम को बढ़ाना शुरू किया, जब आप जातीय जनगणना आपने करी तो पूरे देश में चर्चा हुई, लगातार चर्चा हुई, बिहार को लेकर तमाम चर्चा हुई, लेकिन अब वो जी बहुत गंभीर मुद्दा है सर, एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर। सर, अभी हमारे जो भाजपा के आदरणीय नेता बोले कि जातिवाद सबसे बड़ा बात। भैया, मैं बीएड का छात्र हूं और मैं चंद्रभूषण भैया जो सोनू भैया है, उनके ही गांव में बना हुआ जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जिनको अभी भारत रत्न से आपने सुशोभित किया है, उसी में मैं रहता हूं। मेरा पूरा बात सुनिएगा। मैं उस हॉस्टल में रहता हूं, मुझे क्यों नहीं उस गांव का ग्राउंड पे खेलने दिया जाता है? उनसे पूछिए, क्यों नहीं बात करते हैं आप? मैं इसलिए क्योंकि वो ओबीसी छात्रावास है, वहां के रहने वाले जो लड़के हैं या लोग हैं, जो भी इस मुद्दे को आगे बढ़ने दीजिए। सुनिए, चुपचाप खड़े रहिएगा। डेली ताना मारा जाता है वहां पे, हम लोग रहते हैं सर, दुख है, पीड़ा है सर। कल के दिन में मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं रहता हूं।
यहाँ खड़ो। इस मुल्क मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तुम उसी गांव के हो? यहाँ आओ, नीचे आओ। यहाँ आओ। हाँ बताओ भाई मेरे, मैं उसी गांव में रहता हूँ। कौन सा गांव है? बाबू कर्मा हमारे गांव का नाम हुआ। मेरे बड़े भैया हुए, सोनू भैया हुए। हाँ। आप मुझे इतना बताइए, आपको उस गांव के फील्ड पे कौन नहीं खेलने देता? आपके हॉस्टल के लड़कों लोग के साथ हम लोग डेली मैच खेलते हैं वहाँ पे। आज भी शाम में मैच खेले हैं। आजकल के ये टीनेजर्स की बात है, कुछ हल्की पुल्की इन लोगों में बात हुई। मैं गांव जाता रहता हूं, अक्सर मैच होते रहते हैं। उस मैच में ये मैं नहीं देखता हूं कि ये कौन कौन सी जाति से है। मैं ये देखता हूं कि हमारे समाज का कौन सा बच्चा अच्छा खेला, और जो बच्चे अच्छे खेलेंगे वो उस मंच पे क्या, वो पूरे मैदान क्या, वो पूरे देश के फील्ड पे खेलने के लिए स्वतंत्र है। मैं आया, आप भी चले जाओ जी। हाँ बोलिए मुखिया जी, बोलिए। मैं खुद उम्मीदवार था। कहाँ? और यहाँ पे आया हूँ। अरे यहाँ आइए। अरे कहाँ के उम्मीदवार थे आप? निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो फिर क्या हुआ? साजिश के तहत पावर का दुरुपयोग और फिर मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया। अरे अब इस बार तो जो होना था हो गया, कोई बात नहीं है। अब अगली बार। हाँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा चैनल हाँ। के माध्यम से। हाँ। पूरा देश राममय है। अब पूरा देश देख रहा है। सुन तो लीजिए। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हाँ। हम उनको लाएंगे। हाँ। मैं कहता हूँ हाँ। मुझसे बड़ा राम भक्त कौन है औरंगाबाद में? कोई नहीं है। उम्मीदवार में खास करके कोई नहीं। कोई है राम भक्त तो बता। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे एक ही बात समझ में आई, सुशील बाबू से बड़ी नाराजगी है आपको। अरे उनके कसम खाते। वक्त छोड़ दो ब्रेक के बाद फिर। बोलिए मन का बाखो और को शीतल करे। अरे बाप कहाँ से आप आ गए हमारे धरती पर। ऐसे कर रहे थे, लड़ रहे हैं। चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। सत्तू है, अब बिहार में है, सत्तू है, लिट्टी है, चोखा है ना जी? औरंगाबाद का स्थिति अभी पूरा पैराग्राफ माने अभी नहीं हुआ है। पैराग्राफ मैंने पैराग्राफ अभी वस्तुस्थिति चल रहा है, पुराना ही अभी चल रहा है। अच्छा। अभी लगता है कि कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति आएगी। तो वही रहेंगे। नहीं और बीजेपी। हाँ बीजेपी और अबरी 400 पार आएंगे। 400 पार। 400 पार। 400 पार होगा, पर यहाँ नहीं होगा। 400 पार होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ बढ़ने की सरकार। धूप में जब ठंड लगे तो समझ लो चुनाव आ गया है। बढ़िया है ना सर? तो चुनाव बात ना करना बिल्कुल। हाँ? क्यों? अरे चुनाव बात करना है क्या? अब बिहार में ताले तो बहुत हैं, चाबी मिल जाए बस यही बड़ी बात है। तो क्या होगा इस बार? इस बार तो अभी कहना मुश्किल है। मगर चांस तो ज्यादा उन्हीं लोग का लग रहा है, बीजेपी का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिनका नाम है, पूरा राष्ट्र जिनका धाम है, ऐसे राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता को हमारा भी प्रणाम है। ऐसे राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता को हमारा भी प्रणाम है। हाँ भैया जी हैं, आइए भैया जी, आइए भैया जी हैं। तो क्या कह रहे हैं औरंगाबाद?